जो बाइडेन आज अमेरिका के 46 राष्ट्रपति चुन लिए गए। वे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के अब तक के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति हैं। इस वक्त उनकी उम्र है 78 साल 2 महीने। बाइडेन तीसरी कोशिश में राष्ट्रपति बने। पहली बार 1987 में और दूसरी बार 2008 में बाइडेन ने डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवारी का दावा पेश किया था, लेकिन दोनों ही बार समर्थन नहीं जुटा पाए थे। वे 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिकी इतिहास का बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बताया था। बाइडेन 36 साल तक सीनेटर और 8 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। बाइडेन की पहली शादी 1966 में हुई। पत्नी का नाम था नेलिया। बाइडेन के मुताबिक, मेरी होने वाली सास ने एक दिन मुझसे पूछा कि काम क्या करते हो। मेरा जवाब था, एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा। बाइडेन का बचपन फिलाडेल्फिया के सेरेंटन में बीता। बाद में फैमिली डेलावेयर के विल्मिंगटन में शिफ्ट हो गई और आज भी वे वहीं रहते हैं। जब वे 10 साल के थे तब उच्चारण संबंधी उन्हें प्रॉब्लम थी, यानी कि वे ठीक से बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे। अपना सरनेम भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। यही वजह थी कि उनके दोस्त उन्हें बाय बाय कहकर उनका मजाक बनाया करते थे। स्कूली दिनों में बाइडेन फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने कहा था, सच कहूं तो फुटबॉल ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। मैदान में गोल करने के लिए गेंद को हासिल करने के लिए मशक्कत यह सिखाने के लिए काफ़ी थी कि जिंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। बाइडेन ने साइराकस यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इस दौरान अमेरिका और वियतनाम की जंग हुई। बाइडेन का नाम वियतनाम के खिलाफ जंग में बतौर फौजी ड्राफ्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन अस्थमा के चलते उन्हें जंग के मैदान में देश की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया। पहले 1987 और फिर 2008 में बाइडेन ने डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश की। दोनों बार नाकामयाब रहे। दूसरी बार तो वे अपने ही पार्टी में दावेदारी के मामले में 5वें नंबर पर रहे। उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बराक ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। बाइडेन खुद मानते हैं कि 1972 उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल रहा। पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी कार में 2 बेटे बो और हंटर भी थे। दोनों सही सलामत रहे। फिर 2015 भी आया। इस साल कार एक्सीडेंट में बचने वाला बेटा बो ब्रेन कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह गया। बाइडेन की एक छोटी बेटी एस्ले भी हैं। 2008 में दिए गए एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा था, चैरिट्स ऑफ फायर मेरी पसंदीदा फिल्म है। मुझे लगता है कि रियल लाइफ बेस्ड यह फिल्म मुझे एक नया रास्ता दिखाती है। ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब निजी हितों और लोकप्रियता को सिद्धांतों के सामने झुकना पड़ता है। मैं भी सिद्धांतों को बाकी सारी चीज़ों से ऊपर रखता हूँ। 2016 में एक इंटरव्यू में बाइडेन से उनकी पसंदीदा डिश के बारे में पूछा गया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था, मेरा नाम जो बाइडेन है। मेरे बारे में 2 चीज़ें जान लीजिए। मैं आइसक्रीम बहुत पसंद करता हूँ, शराब और सिगरेट से दूर रहता हूँ। बाइडेन को जानवरों, खासकर कुत्तों से बहुत प्यार है। एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था, शादी के बाद 1967 में पहली बार पत्नी के लिए एक कुत्ता लाया था। इसका नाम रखा था सीनेटर। फिलहाल बाइडेन के पास 2 जर्मन शेफर्ड हैं। इनके नाम हैं मेजर और चैंप। 1977 में बाइडेन ने दूसरी शादी की। इससे 5 साल पहले यानी 1972 में पहली पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। जिल ट्रेसी जैकब्स उनकी दूसरी पत्नी हैं। जिल प्रोफेसर हैं और अब भी नौकरी करती हैं। 1975 में जिल और जो की पहली मुलाकात हुई थी। जिल के मुताबिक जो ने उन्हें 5 बार प्रपोज किया था। 2007 में एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा था, जब मैं खुद को जिल का पति कहता हूं तो मुझे फख्र का अनुभव होता है, मुझे गर्व महसूस होता है। 2020 में जब वे डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने तो समर्थकों के सम्मेलन में कहा, मेरी पत्नी जिल मुझे भरोसा दिलाती हैं, राह दिखाती हैं, वो मेरी टीचर भी हैं। बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बाइडेन को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। ओबामा ने कहा था, बाइडेन अमेरिकी इतिहास के बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट और शेर हैं। मुझे कभी इनकी समझ और क्षमता पर शक नहीं रहा। ओबामा के इन शब्दों को सुनकर बाइडेन की आंखें गीली हो गई। कहा, मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ। आपने मुझे मेरी काबिलियत से ज़्यादा इज्जत दे दी। आपने मुझे मुश्किल दौर में कभी टूटने नहीं दिया। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगले वीडियो किस इंसान के ऊपर चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।